आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी एक साथ जो हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, क्या उतनी आसानी से सरकार चला सकते हैं? सोचिए, एक सेकंड सोचिए। तो आपके सामने आके वो आसानी से बोल जरूर लेते हैं कि ये गठबंधन है, लेकिन गठबंधन को आप हिंदी डिक्शनरी में देखिए या अंग्रेजी डिक्शनरी में, उसका मीनिंग एक ही होता है। दर्शकों, आज भारत की राजनीति में शायद ही कोई मनमोहन सिंह जी जैसा नेता हो, शायद ही कोई R.K. शेट्टी जैसा जी कोई नेता हो, शायद ही कोई राजकुमारी अमृत कौर जी जैसी कोई नेत्री हो, C.D. देशमुख जी जैसा कोई नेता हो, T.T. कृष्णामाचारी जैसा नेता हो, यशवंतराव चव्हाण जैसा नेता हो, मधु दंतावड़े जी जैसा नेता हो। ये मैं वो लोग बता रहा हूं जिनके बारे में सिविक्स की किताबों में भी नहीं लिखा होता। यस, दैट्स द आयरनी। T.T. कृष्णामाचारी जी के बारे में लिखा होता। आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको 6 नाम लिया, उसमें से कितने लोग आप जानते हैं? आप मुझे बताइए। नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन ओवरशैडोड। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाने कि आज जो पहले गलती हुई वो आज ना हो। आज कौन सा नेता है वो कौन सा नेता है जो भारत को आगे ले जाने की क्षमता रखता है? वो कौन सा नेता है जो आपकी बातों को, आपसे किए वायदों को, आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा है? वो आपको सोचना है। बीजेपी है, कांग्रेस है। आपको लगता है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव एक साथ काम कर सकते हैं? मौका देके देखिए। दर्शकों, दिल्ली का एक इलेक्शन आया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं कह रहा हूं ये एक एग्जाम्पल है कि ये अलायंस कभी था ही नहीं। जैसे एग्जैक्टली वैसे जैसे ये सारे मिलके अपने अपने तौर पे बोलते हैं कि अंबेडकर साहब, इनके अंबेडकर साहब, हर एक भारतीय के अंबेडकर साहब ने हर एक भारतीय नागरिक के लिए वो संविधान लिखा। ये राजनेता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, ये अपना फायदा देखते हैं जी। अपना, सिर्फ अपना। वोट ले लें, किसी तरह वोट ले लें। इलेक्शन आया, 60 बरस से ऊपर के लोगों को दे दो। क्या दे दो? हेल्थ दे दो। इलेक्शन आया, लैपटॉप बांट दो। इलेक्शन आया, नौकरी दूंगा जी, तेजस्वी यादव जी नौकरी देंगे। बीजेपी के ऊपर भी है, बीजेपी भी वादे कर रही है। दिल्ली में आएगा, हम 1000 रुपए देंगे। महाराष्ट्र में लाडली बहना, महाराष्ट्र में इलेक्शन से ठीक पहले आती है, ठीक पहले। क्यों पहले नहीं आ सकती थी? जो सवाल हम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में पूछते हैं, क्या वो सवाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। आखिर कब तक आप सिर्फ इलेक्शन से ठीक 6 महीना पहले, 9 महीना पहले, साल भर पहले, 3 महीने पहले काम करेंगे? क्यों इलेक्शन जीत के आने के अगले दिन आप अनाउंस नहीं करते? चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देवेंद्र फडणवीस हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, आप जनता के हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं। तो फिर मैं क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं? लेकिन क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब की कोई व्यू नहीं है, वो समझ नहीं सकते, कम से कम फॉलो करो। ये सारे राजनेता किसके लिए काम कर रहे हैं, ये हमको देखना है। और इसीलिए मैं आज, जो मेरी पूरी टीम है, जो मेरा पूरा पैनल है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, RLD के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं मलूक नागर साहब, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं संजय जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार है पंकज शर्मा जी, अजय वर्मा है कांग्रेस के नेता। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि राष्ट्र में आपकी सरकार है और लगातार तीसरी बार आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। विपक्ष से विपक्ष वाली बात पूछूंगा कि राहुल गांधी अपने आप को LOP नहीं प्रधानमंत्री समझे बैठे हैं, लेकिन जिस अलायंस की बात कर रहे हैं वो गठबंधन नहीं है। लेकिन प्लीज विपक्ष पे टिप्पणी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आपकी जो राजनीतिक, जो आपके भी जो स्टेट में जो आपकी भी सरकारें हैं, वो भी तो इलेक्शन से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना पहले अनाउंस करती हैं।
आप क्यों इलेक्शन जीत के आते ही अनाउंस नहीं कर देते कि हम ये करेंगे? लाडली बहना महाराष्ट्र में आपने भी तो 3 महीने पहले किया। तो अगर आप महाराष्ट्र में ठीक थे और इलेक्शन जीत के आए, तो फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गलत कैसे है? अगर वो इलेक्शन से ठीक पहले 60 बरस से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए स्कीम ला रहे हैं, तो आप सारे हमाम में एक जैसे हैं फिर। प्रेम शुक्ला जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ऐश्वर्य जी। आप कृपा करके मुझे बताइए, आयुष्मान भारत योजना जो आई, आयुष्मान भारत योजना कब आई? चुनाव के पहले आई थी क्या? चुनाव से बहुत पहले आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान क्या चुनाव के मुहाने पर बने? महिलाओं के लिए, महिला जब किसी के लड़के इस जो है नारी समाज की लड़की भ्रूण में आने से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा तक के तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं क्या चुनाव के पहले दी गई हैं? सशक्तिकरण की तमाम योजनाएं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने के 2 वर्षों के भीतर उन्होंने शुरू कर दिया था 2006 में, जो कालांतर में लाडली बहना तक आई। तो भारतीय जनता पार्टी की विविध सरकारें, एक आध उसमें अपवाद भी हो सकता है कि चुनाव के पहले भी कोई एक आध योजना आई होगी, लेकिन जो दिल्ली का जो उदाहरण दिया जा रहा है, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पहले कहते हैं कि हम जो है वो 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, लेकिन लोकसभा चुनाव बीत जाता है, नहीं देते। फॉर्म जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले भी भरवाए जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव बीत गए, विधानसभा चुनाव आया और विधानसभा चुनाव के पहले फॉर्म तो भरवा रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करते हैं। भाई महाराष्ट्र में 5 महीनों का लाड़की बहना योजना के तहत 5 महीनों की लाड़की बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में चली गई थी। मध्य प्रदेश में 5 महीने की लाडली बहना योजना के तहत खाते में धन चला गया था। ये क्यों नहीं दे पाए? दिल्ली तो सरप्लस स्टेट है, इनको देना चाहिए था। तो इसलिए कि ये जो है यमुना की सफाई कह रहे थे कि हम उसमें स्नान करने के लिए जाएंगे, और बताइए पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी एक बार भी यमुना में स्नान करने नहीं गए। छठ पूजा के समय आचमन करने लायक जल जो है यमुना जी का नहीं छोड़ा उन्होंने। प्रदूषण की जो स्थिति दिल्ली में है, आज ईश्वर की कृपा से बरसात हो गई तो थोड़ा सा प्रदूषण नियंत्रण में है, वरना ग्रेफ 4 ग्रेफ 3 में लगातार 3 महीने तक दिल्ली चलती है। ऐसी दुर्दशा केजरीवाल जी के कार्यकाल के पहले कब देखी गई थी ऐश्वर्या जी? और इन्होंने ही कहा था ना कि मुझे पंजाब की सरकार दे दो, मैं दिल्ली तक की वायु प्रदूषण को समाप्त कर दूंगा। पंजाब की सरकार का भी कार्यकाल पूरा होने के कगार पर खड़े हैं।